कराची में हल्का बंदियों पर पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान डेडलॉक बरकरार। सिंध हुकूमत ने हल्का बंदी में तब्दीली से इनकार कर दिया। कोई बीच का रास्ता ना निकला, ना ही हुकूमत इत्तेहाद की दूसरी मीटिंग तय हो सकी। एमक्यूएम ने हुकूमत मुखालिफ जमातों से राब्ते शुरू कर दिए। नून लीग ने मुत्तहिदा के वफ्द से मुलाकात से मुआज़रत कर ली। एमक्यूएम वफ्द का आज जमात इस्लामी से भी राब्ता होगा। पीटीआई पंजाब में इख्तलाफात, 3 अरकान का वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट न देने का खदशा। ज़राए के मुताबिक ज़मान पार्क में हुए इजलास में 3 अरकान पर उंगलियां उठाई गई। इमरान खान ने एतमाद के वोट के लिए पार्टी रहनुमाओं को टास्क सौंप दिए। कहा कि 11 जनवरी से कबल हर सूरत एतमाद का वोट लिया जाए। इस वक्त पीटीआई और काफ लीग को 187 अरकान की हिमायत हासिल है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का नोटिस चैलेंज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियारात से तजावुज़ करके पार्टी ओहदे से हटाने की कार्रवाई कर रहा है। पार्टी ओहदे से हटाने के लिए गैर कानूनी तौर पर नोटिस जारी किया गया। अदालत इलेक्शन कमीशन के नोटिस को मुअत्तल करने का हुक्म दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि हुकूमत संभाली तो इंतहाई मखदूश हालात थे। कोई शक नहीं कि आज महंगाई अरूज पर है। सैलाब ने और भी बड़ा चैलेंज पैदा किया। महदूद वसाइल के बावजूद मुतासरीन के लिए 100 अरब रुपए जारी कर चुके, मजीद अरबों रुपए दरकार होंगे। जनीवा कॉन्फ्रेंस में दोस्त ममालिक को शिरकत की दावत दी है। शहबाज शरीफ का सोबतपुर का दौरा, मुतासरीन की बहाली और तामीर नौ के कामों पर ब्रीफिंग ली। मॉडल स्कूल का इफ्तिताह किया। शहर में 12 दानिश स्कूल बनाने का भी ऐलान। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निकालने के लिए हुनरमंद पाकिस्तानियों की मदद लेने का फैसला। हुकूमत ने चैम्पियंस ऑफ रिफॉर्म्स नेटवर्क की तश्कील का आगाज़ कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट में लिखा कि हुनरमंद पाकिस्तानी मुल्क का फ़ख्र हैं, जिन्होंने आलमी सतह पर अपना मकाम बनाया। इत्तेहाद तंजीमात मदारिस पाकिस्तान के वफ़द से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा, मदारिस के बच्चों को मुफ्त तालीम, रिहाइश और खुराक की फराहमी में मदारिस का हाथ बटाएंगे। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि तवानाई बचत प्लान बेहतर मुस्तकबिल के लिए है। मईशत की बेहतरी के लिए सबको मिलकर मेहनत से काम करना होगा। वसाइल के ज़या और गैर ज़रूरी अखराजात को रोकना ज़रूरी है। गुज़िश्ता हुकूमत ने मनसूबे मुकम्मल नहीं किए। हुकूमत की तब्दीली से जारी मनसूबे बंद नहीं होने चाहिए। रहनुमा पीटीआई असद उमर कहते हैं कि दिसंबर में बरामदात पिछले साल दिसंबर से 17% कम रहीं। इसहाक डार 3 बार वज़ीर ख़जाना बने और तीनों बार मुल्क की बरामदात कम ही रहीं। ट्वीट में असद उमर ने मजीद लिखा कि अफरात ज़र भी 23.8 से बढ़कर 24.5% हो गया। महंगाई का तूफान थमने का कोई नामो निशान नहीं। वफाकी वज़ीर खुराक तारिक बशीर चीमा ने आटा महंगा होने का मलबा सूबों पर डाल दिया। कहते हैं कि मुल्क में गंदम का कोई बहरान नहीं। सूबाई हुकूमतें गंदम रिलीज नहीं कर रही, जिसके बायस कीमतों में इजाफा हुआ। वफाक से किसी सूबे ने गंदम का मुतालबा नहीं किया। तारिक बशीर चीमा मजीद बोले कि दरामदी सोयाबीन मुजरे सेहत होने के बायस क्लियरेंस नहीं दी जा रही। मुल्क में आटे के बाद चिकन की कीमतें आसमान पर। सिर्फ 1.5 माह में मुर्गी की कीमत 250 रुपये फ़ी किलो तक बढ़ चुकी। कराची में चिकन 580, कोयटा में 550 और लाहौर में 530 रुपये किलो बिकने लगा। पेशावर में जिंदा मुर्गी 365 रुपये किलो फरोख्त। हुकाम बाला के कानों पर जूं तक नारेंगी। कोयटा समेत दीगर शहरों में अंडे भी फ़ी दर्जन 300 रुपये के हो गए।
वफाकी हुकूमत के तवानाई बचत प्लान पर पहले रोज अमल दरामद ना हो सका। बेशतर शहरों में दुकानें 8:30 बजे के बाद भी खुली रहीं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों ने दुकानें जल्द बंद कराने का फैसला मुस्तरद कर दिया। वफाकी हुकूमत पर मुशावरत के बगैर ही फैसले करने का शिकवा, मामला सूबाई काबीना में ले जाने का कह दिया। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा के बेबुनियाद और फजूल इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमा दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा का कहना है, भारतीय वज़ीर का बयान पाकिस्तान को बदनाम और तनहा करने में नाकामी पर मायूसी का अक्कास है। भारत मज़लूमियत की फ़र्जी दास्तान से दुनिया को गुमराह कर रहा है। दूसरों पर उंगलियां उठाने के बजाय भारत अपने अंदर बढ़ती इंतहा पसंदी पर नज़र डाले। कि हम सब का फ़र्ज़ है कि जब पाकिस्तान की मईशत एक दबाव का शिकार है, माली बहरान है, तो हमें अपने अखराजात, गैर ज़रूरी अखराजात में नुमायाँ कमी करनी चाहिए। हुकूमत ने तवानाई की जो कंजर्वेशन का फ़ैसला किया है, इसके ऊपर हमें कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम बिजली का इस्तेमाल करें। जो गैर ज़रूरी बिजली है उसको उससे बंद रखें। गैर ज़रूरी हीटर ना जलते रहें जो बिजली को बहुत कंज्यूम करते हैं। इसी तरह जो पेट्रोल की कंजम्पशन है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा कट डाउन करें और अपनी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ाएं। कम वसाइल के साथ ज़्यादा प्रोडक्टिव होने के लिए हम मेहनत करें, जुस्तजू करें, तो मैं समझता हूँ कि उससे हम अपने निज़ाम को बहुत बेहतर कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारी कोशिश यही नहीं है कि हम लोगों को अवार्ड दें, हम उन्हें ग्रो भी करना चाहते हैं। जब पाकिस्तान ने एटमी धमाका किया तो डॉक्टर AQ खान और डॉक्टर अशफाक अहमद मेरे पास आए, तो मैंने उनसे पूछा कि हमने ये वो कारनामा किया जिसमें पूरी दुनिया हमारे ख़िलाफ़ थी। दुनिया में कोई मुल्क नहीं चाहता था कि पाकिस्तान धमाका करे, कोई टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार नहीं था, कोई माली मदद करने के लिए तैयार नहीं था, तो फिर हमने ये कैसे कर लिया? तो उन दोनों ने जो जवाब दिया वो बड़ा यूनिवर्सल था कि वो किसी शोबे में अगर हम उस फार्मूले को अपनाएं तो हम एटमी धमाका कर सकते हैं, चाहे वो मईशत है, चाहे वो सियासत है, चाहे वो सिक्योरिटी है, वो कोई भी शोबा है। पहली बात उन्होंने कही कि हमारे इदारों के अंदर लीडरशिप की स्टेबिलिटी थी। कोई चेयरमैन 6-8 साल से कम उसने सर्व नहीं किया, और अगर हमारे चेयरमैन जो हैं वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़मों की तरह बदलते रहते तो हम एटम बम ना बनाते, हम कोई फुलझड़ियाँ बना रहे होते। तो ये उन्होंने पहली बात की। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक स्वीपर जमादार से लेके चेयरमैन तक सबको ये पता था कि हम एक मकसद के लिए काम कर रहे हैं।